हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागिनी। आज का टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव पार्ट पे है और पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहचान से लेके रूल तक सब कुछ हम लोगों ने रिवाइज भी किया था और सीखा भी था कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं जो कि इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खास करके बोर्ड वाले बच्चे जब स्टोरी आती है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो, है ना। तो अगर हम एक एक सेंटेंस का टाइप विद रूल और जो वाक्य की पहचान होते हैं वो साथ ही में याद करते और समझते चलेंगे तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी वाक्य को बनाने में, और इससे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव पार्ट सबको पता है भाई, वेरी इजी की 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप्स, है ना। एक जिसमें वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, दूसरा जिसमें कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये प्लीज़ अपने नोट डाउन करते रहिए नोट्स में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रूल लिखूँगी यहाँ पे। रूल नंबर 1 जो है हमारा, रूल नंबर 1 जो वाक्य जो है हमारा अगर क्या से स्टार्ट होता है तो क्या लगाते हैं, विल या शैल। अब सबको पता है विल या शैल किसके किसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। आई और वी के साथ शैल होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर हो तो लगाएंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर बी। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस से फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आएगी किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर का हो। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग्रामर इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स। मतलब अगर आपकी पॉइंट भर की भी मिस्टेक होती है ना उसमें, तो वो भी ग्रामर का पूरा पूरा सेक्शन आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव पार्ट में है। ओके, तो क्या रूल बनेगा, विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2, रूल 2 क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, यानी कि कहाँ, कब, क्यों, कैसे, क्या अगर वाक्य के बीच में आते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देते हैं अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव टाइप 2 का है तो। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेस्ट है तो जोड़ सकते हैं। ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखते हैं भाई, सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं, देखते हैं भाई। पहला एग्जांपल क्या है, क्या मैं नई किताबें खरीद रहा हूँगा। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट की बात की गई है तो उसमें क्या, विल या शैल और सब्जेक्ट अप्लाई होता है। तो विल या शैल देख लेते हैं। क्या मैं, अब मैं है ना, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो क्या हो जाएगा, शैल आई। उसके बाद क्या लगेगा, बी, है ना। नॉट है तो लगाएंगे, अदरवाइज स्किप करके क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, शैल आई बी। फिर खरीदने की इंग्लिश, तो खरीदने की होती है बाई, और बाई में क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी, बाइंग। क्या खरीद रहे हैं, न्यू बुक्स। ओके, क्या खरीदने की बात हो रही है, नई किताबें। शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। सॉरी, ध्यान नहीं दिया, दिख नहीं रहा होगा। शैल आई बी बाइंग न्यू बुक्स। ओके, फिर क्या है, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। कैसे बनाएंगे भाई, विल ही बी कमिंग में आईएनजी कम में है ना, तो हो गया कमिंग तुम्हारे पास, टू यू कल, यानी कि आने वाला कल, और आने वाले कल के लिए यानी कि फ्यूचर में जब भी कल की बात होगी तो एक सेकेंड, टुमारो ही अप्लाई होगा, TOMORROW। ठीक है, विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो और क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स 2 का। अब टाइप 2 में क्या अप्लाई करेंगे, जो भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश पहले आ जाएगी, सेम डिट्टो रूल यही कॉपी हो जाता है। ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े रहे होंगे। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है भाई। ठीक है, वाई विल दीज बॉयज़, ये लड़के, दीज बॉयज़, बी खड़े रहने की, स्टैंड, उसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, स्टैंडिंग। कहाँ, ऑन द रोड, सड़क पर।
ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है एंड हमारा लास्ट सेंटेंस है, अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। तो व्हाट विल द टीचर बी, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टीचिंग। कब, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग एट दिस टाइम। ओके, ये हो गए हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।